गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन. सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम ऑडिबल विजिबल. क्या ऑडियो वीडियो को फाइन है? आप जो सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? एवरीथिंग इज फाइन? प्लीज लेट मी नो. जल्दी से आप. या फाइन, ओके, या ग्रेट. सो एज प्रॉमिस टू यू गाइस, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, we are going to complete all the sessions in a very great manner. हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. आज का टॉपिक फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर मैनकाइंड, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर द पॉपुलेशन, फॉर द इकोसिस्टम सर्विसेज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो टॉपिक्स की एनालिसिस हम करेंगे और स्ट्रेट क्वेश्चन कैसे बनेंगे. ओके, ग्रेट. अगर गाइस ऑडियो वीडियो फाइन है, प्लीज राइट ए वी फाइन. आप ऐसे लिख दोगे, मैं समझ जाऊंगा. आप ऐसे लिख दो. इफ ए वी इज फाइन, ए वी, ए फॉर ऑडियो, वी फॉर वीडियो, एफ फॉर फाइन, ए वी एफ. ग्रेट, वेरी वेरी गुड इवनिंग. सो डियर स्टूडेंट्स, आर रेडी फॉर द ऑसम सेशन? यस, नो? क्या आप बिल्कुल तैयार हो? आइए जरा थोड़े बैकग्राउंड में चलते हैं. एक टर्म है, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज. क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम सर्विसेज? सी, ऑल दोज बेनिफिट्स, मैं यहां लिख दे रहा हूं. व्हाट डू यू मीन बाय what do you mean by ecosystem services? All those benefits, all those services. Great मुस्कान, शुक्रिया आपका. All those benefits, all those services which is provided by nature, natural ecosystem free of cost, unmanaged ecosystem free of cost comes under ecosystem services और natural capital. मतलब अगर कोई फॉरेस्ट है, वो आपको नेचुरल फॉरेस्ट से आपको फ्रूट मिल रहा है, फ्यूल्स मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, टिम्बर मिल रहा है, फर्टिलाइजर मिल रहा है, without any investment, because it is a natural oxygen which is a byproduct of photosynthesis, so improves air quality. उसमें रहने वाली insects, bees, keyword coming on that, insects, bees, they are involved in pollination. अगर pollination नहीं होगी, कोई फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होगी. Pollination is transfer of pollen grains from anther to stigma. फूलों के, फ्लावर के मेल पार्ट से, एंथर से pollen grains का ट्रांसफर स्टिग्मा के फीमेल पार्ट पे. It is called as pollination. Dear students, जो भी हमारे फूड क्रॉप्स हैं, wheat, maize, paddy, ऑल मेजर फूड क्रॉप्स, आपको जान के ताजुब होगा कि फॉर देयर पॉपुलेशन 70%, कैन यू बिलीव, 70% ऑफ आवर फूड क्रॉप डिपेंड्स अपॉन बीज फॉर पॉलिनेशन. सोचो आप. बिल्कुल, वेल डन मुस्कान. ठीक, इंडिया का लगभग 60% of population directly or indirectly is involved in agriculture. We are having around 4% of land surface area. मन करे बढ़ा दो. On one hand, 16% of biodiversity thanks to the hot spots, and around 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. बहुत जल्दी हम चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं. एंड वी आर गोइंग टू बी रिच इन ह्यूमन रिसोर्स.
हम मानव संसाधन के धनी होने वाले हैं। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, come on the background. 70% of our food crops depends upon bees for pollination. I have discussed the basics. Pollination is transfer of pollen grains from anther to stigma. If it occurs in the same flower, if flower is bisexual, both sexes are present, it is called as self-pollination. If it occurs between two different flowers present on different plants, it is cross pollination. उसे बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर गाइस? 60% of Indian population is engaged in agriculture in one way or the other. India forms 18% of world population. Therefore, restoring bee population in India is a national matter of global importance. Why? आखिर आप सोच रहे होंगे सर इस बी पे आप टॉपिक लेकर आ गए क्यों? अरे भाई हमारी 70% फूड क्रॉप की डिपेंडेंस इन बी पे है। हमारी 60% इंडिया की पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से प्रभावित हो रहा है। क्लियर? तो गाइस सोच के आंसर करेंगे, सोच के आंसर करेंगे। लिसन वेरी वेरी केयरफुली। जब पानी पी लूं, ठीक? क्या इंडिया सी अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, when we are talking about flowering plants, 90% of flowering plants pollination is done by bees. ठीक है? So bees are playing very important role and India is rich in species of bees and lot of bees are endemic. सिर्फ हमारे भारत में सीमित हैं और कहीं ये नहीं मिल रहे हैं। आइए इस पॉइंट्स को और क्लियर करते हैं। India is the global hotspot of bee importance. India has not been an exception to this global appreciation of bee paradox. What is said about the world is what applies in a very critical manner to highly productive tropical ecosystem like India. हमारे पे भी आप देखोगे, अभी बात करेंगे 3 main factors that are causing threat to their population. We will discuss one by one. Before I am coming on this, आप कमेंट सेगमेंट में लिखकर बता सकते हो। Bees do pollinate 90% of the flowering plants and over 70% of main agricultural crop on which we are dependent. 70% of our food crops depend upon bees for their population. 70%. आइए पॉइंट्स को समराइज कर दें। 60% population engaged in agriculture in one way or other. What are the main points? And India forms 18% of world population. Therefore, restoring bee population in India is a national matter. अभी हमने क्या 60% of national population is engaged in agriculture and rural productivity. तो ये हमने मेन पॉइंट्स को एक क्विक रिकैप, एक क्विक समराइज किया। ठीक है? ओके, स्वागत है आपका। खेतों वी आर टॉकिंग अबाउट खेतों। इंडिया फॉर्म्स अबाउट, अब देखेंगे आप, बहुत ध्यान सुनेंगे आप। लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सो बीज आर कंट्रीब्यूटिंग, अगर हम वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की बात करें, सो वी आर हैविंग नंबर ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अगर एग्रीकल्चर फ्लोरिश करेगा तो जो उस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, बट ऑब्वियस दे विल एज वेल फ्लोरिश, है ना? चलिए, सो बी मस्ट बी सीन एज ए पोटेंशियल सिंगल पॉइंट फेलियर सिस्टम इन विच वी फेल देम। आप देख रहे हो, आप अगर हम
कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं सो हमारे पास नेशनल हनी मिशन है। क्वेश्चन इज नेशनल हनी मिशन को एग्जीक्यूट किसने किया? जस्ट ए मिनट, लेट मी चेक। लेट मी चेक। क्या ये हैंग कर रहा है क्या? गाइस लेट मी नो एवी इज ओके और नॉट। क्या एवी ओके है? ओके लेट मी चेक। एक बार मैं दोबारा चेक कर रहा हूं, आप बिल्कुल बंद। सो प्लीज चेक नाउ। whether it is fine or not। एक बार चेक करेंगे आप। या सो गाइस वेलकम बैक। थोड़ी सी इशू हो गई थी, तो मैं आपसे नेशनल हनी मिशन की बात कर रहा था। सो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंस बनाए रखने के लिए। नाउ ओके, नाउ एवी फाइन। या सो इंडिया हैज नेशनल हनी मिशन। कौन कर रहे एग्जीक्यूट? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC, functioning under the auspices of मिनिस्ट्री ऑफ MSME, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। ओके ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आगे और समझेंगे। द नेशनल हनी मिशन बिकेम सो इंपॉर्टेंट भाई, क्योंकि फ्यू क्रिटिकल फैक्टर्स ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस। डिकेड ऑफ 2000 to 2010, इस डिकेड ने हनी बी के पॉपुलेशन को बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट किया। फर्स्ट, climate change was main factor. Global warming was suspected to have shifted the niche domain of both forest and agricultural ecosystem to some extent। ध्यान सुनेंगे, इस क्लाइमेट चेंज ने न सिर्फ बायोडाइवर्सिटी को डिस्प्लेस किया to newer landscape but also species loss and productivity loss। मतलब in the decade of 2000 to 2010, in this one, impact of climate change started becoming more and more visible। Shifting of habitat, change in niche, both forest ecosystem or agricultural ecosystem। Guys, this type of analysis is very, thanks Prakash, thanks Shonu, this type of analysis is very important। So when they're moving, what is happening? Displacement of biodiversity to newer landscape, sometimes they may survive, sometimes under extreme condition it may cause their death, loss, no pollination, loss of biodiversity, food नहीं होगी, producers नहीं होंगे, herbivores cannot survive, primary carnivores cannot survive, top carnivores cannot survive। This will lead to loss of productivity, biodiversity, threat to ecosystem।
क्लियर है? सोच सकते हो आप हाउ बीज आर हैविंग सो मैसिव इम्पैक्ट. दैट इज वाई एट नेशनल लेवल वी आर हैविंग नेशनल हनी मिशन. क्लियर है? ऑल्दो नॉट वेल रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर. ध्यान सुनेंगे, ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करें, ठीक, that are harvesting traditionally honey from well-known trees, groups, locations. Now they have to move to newer microclimate in forest in search of honeycomb. क्या हो रहा है? उनका भी, ट्राइबल कम्युनिटीज का भी, लोकल पीपल का भी क्या हो रहा है? उनका भी नीस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. दे आर हैविंग देयर नीस डिस्प्लेसमेंट. हमें ये भी समझना है. Bumblebee had already been listed as endangered. Several honeybee species came under watch. अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनेंगे आप. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर माय डियर फ्रेंड्स. इंडिया इज नोन टू हैव अराउंड 800 स्पीसीज ऑफ बीज. 796 स्पीसीज हमारे पास बीज के हैं. ध्यान सुनेंगे, 40% of them are endemic. Endemic means they are restricted, सीमित, confined to our locality, not found elsewhere. भाई जब आप कंजर्वेशन की बात करते हो, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट चीता, स्नो लियोपार्ड, राइनो, एलिफेंट, हम इन इट इज इंपॉर्टेंट. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंपॉर्टेंट, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हमें बीज की सिग्निफिकेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. जब एक तरफ दे आर प्लेइंग सो मच इंपॉर्टेंट रोल इन आवर सर्वाइवल, इन फुलफिलिंग डिमांड ऑफ आवर फूड, है ना, सस्टेनिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली 60% ऑफ पॉपुलेशन, तो हमें इनकी डिमांड को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. ठीक. सो इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम अपार्ट फ्रॉम फार्मलैंड, सुंदरबन, वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्ट लैंडस्केप remain fragile with the possibility that climate change effect on bees could tell on their integrity in long run. भाई क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट हमने देखना स्टार्ट कर दिया है गाइस. ये पूरी एनालिसिस के पॉइंट है. आप इसको अपने आंसर राइटिंग में इन पॉइंट्स को पिक कर सकते हो. आप जानते हो कि ऑलवेज आई एम कमिंग विद द प्रॉपर बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक. वेरी इंपॉर्टेंट. जो एक रिपोर्ट आई रिगार्डिंग कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, ध्यान सुनिएगा. लास्ट डिकेड सॉज इंक्रीजिंग केसेस ऑफ इंसिडेंस ऑफ सीसीडी, कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर. ये कारण क्या है? अनुमान है, ठीक, 4 to 5 स्पीसीज इन इंडिया, जिसका हाई रेलेवेंस बी फार्मिंग में है. ठीक, चूंकि हमारा आईटी रिवोल्यूशन हो रहा है, तो ऐसा मानना है कि मोबाइल फोन्स का बढ़ना, टेलीविजन नेटवर्क्स के चैनल्स का बूम करना, सिग्नल फुटप्रिंट का इंक्रीज करना, सीसीडी इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के इंक्रीज होने का प्रभाव है. एक रिपोर्ट ऑलरेडी बर्ड पॉपुलेशन पे भी इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंपैक्ट का आया था. एक तरफ कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, जो 4 से 5 स्पीसीज बीज के हाईली रेलेवेंट है, उनके पॉपुलेशन का थ्रेट, तो क्लाइमेट चेंज एक हो गया. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स का इंपैक्ट एक, इस पे भी काफी चर्चा हुई है कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन अभी इस पे एग्जैक्ट, इस पे अभी टू एंड फ्रो मोशन चल रहा है. ठीक है, अच्छा आगे और देखते हैं. तो शार्प डिक्लाइन इन सेवरल पॉपुलेशन इन सेवरल ज्योग्राफिक लोकेशन. एक तरफ अगर बीज इस हमारे कंट्री में स्पेसिफिक हैं और उन पे अगर थ्रेट हो रही है, तो बट ऑब्वियस इट विल कॉज थ्रेट एट द मैसिव. तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान सुनेंगे. आज ये कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है.
Guys, just a minute. Hello. Oh my God. Just so dear students, थोड़ी इशू हुई आज. So let me check. Yeah. So sorry for inconvenience. आज कुछ टेक्नोलॉजी ग्लिच ज्यादा हो रही है. तो हमने कभी क्लाइमेट चेंज, CCD disorder, impact of electromagnetic radiations. Okay. Now chemical fertilizers and application of insecticides in agriculture. आप देख रहे हो गाइस, अभी इसी चैनल पे कल मैंने एक YT शॉर्ट्स बनाया था, PM प्रणाम. So in the PM प्रणाम, in the budget of union budget of 23, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि वी हैव टू यूज more and more alternative fertilizers. One. Second, reduce use of chemical fertilizer. Fine. चलिए, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स भी अपना इंपैक्ट दिखा रही हैं. इतनी बैकग्राउंड के साथ, सो हनी मिशन एंड स्वीट रिवोल्यूशन, अंडर द हनी मिशन क्या हो रहा है भाई, 1,75,000 bee boxes have been distributed so far by KVIC, Khadi and Village Industries Commission, after providing beekeeping training to 17,500 beneficiaries across the country. That means now it is clear climate change is imparting effect. One, loss of biodiversity is imparting effect. Two, electromagnetic signals are also exerting effect. Three, more and more use of insecticides, chemical fertilizers in our agricultural crops, in the food crops, and they are imparting adverse effect to the bees in the process of their pollination. तो पॉलिनेशन के दौरान ये भी उनको नुकसान पहुंचा रही हैं. तो हनी मिशन में 1,75,000 बी बॉक्सेस KVIC ने डिस्ट्रीब्यूट कराई है. लगभग 17,500 लोगों को बी कीपिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई है. सो बट ऑब्वियस, सी, कोई मिशन सफल तभी होगा जब वहां पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगी, अवेयरनेस होगी, then only mission will be highly successful. As per नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, उत्तर प्रदेश, ध्यान सुनेंगे, यहां क्वेश्चन बनेगा MCQs, वेस्ट बंगाल, पंजाब, बिहार, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका, टॉप 10 हनी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन 21-22. कैसे गलत होगा? लोग सोचेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इसमें लीड करेगा. क्वेश्चन आया, एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीडर प्रोड्यूसर ऑफ हनी? ठीक, ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम. 3 ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट के दिया. लोगों का ज्यादा दिमाग नॉर्थ ईस्ट में जाएगा और आपको मालूम है यूपी इज द राइट आंसर. याद रहेगा, एपी कल्चर बी कीपिंग. ठीक,
सो एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज की बात हो रही है। एपी कल्चर ये आपके इकोसिस्टम सर्विसेज को सपोर्ट कर रहा है। तो गाइस इतनी बात ठीक है। आज मैं थोड़ा गले में पेन भी हो रहा है, टेक्निकल इश्यूज भी हो रहा है, तो आज वाली क्लास के हम एमसीक्यूज कल करेंगे। होप आप बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज मैं आपको यही छोड़ रहा हूं, कल फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लासेस गाइस मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा रेगुलर हो, और बहुत सारी सीरीज पे हम बैक एंड में काम कर रहे हैं। विद इन फ्यू डेज आपके लिए मिलेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।